भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? नौशाद जब घर में प्रवेश करता है उसी दौरान उसकी पत्नी किसी से बातचीत करती हुई सुनाई देती है। राजिया बेहद शातिर दिमाग की थी, स्वभाव से शांत जरूर थी, थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरीके से उसका शातिर लगता था। नौशाद शुरू से ये बातें समझ नहीं सका था। पत्नी के ऊपर विश्वास करके वो सऊदी जाता था ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। सऊदी में वहां पर ट्रक चलाने का काम। मेरे भाई दुबई रहते थे, एक हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आगे, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया, उसका उनकी बीवी का अपने सगे ही भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे, हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मरे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा का है, ये मामी लगेगी उसकी और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने। दोनों मिल करके, पत्नी और भांजा ने मिल करके। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहिए। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है। किसी गाँव में? हाँ। क्या नाम है भांजे का? दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थीं और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है। देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके
जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। क्षेत्र के भटौली गांव में एक दिन बैठती है पंचायत, और पंचायत किसके लिए बैठती है? वो पति पत्नी के मैटर को लेकर बैठती है। इस पंचायत में यह तय किया जाता है कि आखिर पत्नी किसके साथ रहे। अपनी बेटी आतिफा के कारण नौशाद यहाँ पर चुप रहता है और सुन रहा होता है। पंचायत में एक डिसीजन लिया जाता है कि अब जो राजिया है वो रुमान से बात नहीं करेगी। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि रुमान कोई और नहीं था बल्कि राजिया का भांजा था, यानी नौशाद की बहन का बेटा। रिश्ते में भांजा लगने वाले रोमान के साथ ही घंटों बातें किया करती थी राजिया, क्योंकि पति सऊदी अरब में रहता था। नौशाद अपने घर देवरिया लौटा था। यहाँ लौटते ही उसे एक बार फिर से कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। दरअसल राजिया अपने भांजे रोमान की बाहों में लेटी हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद नौशाद अपना पारा खो चुका होता है। उसके बाद वो राजिया को भला बुरा सुनाता है। अब सवाल ये था कि आखिर जब प्रेम प्रसंग से लेकर इतनी बातें हो चुकी हैं तो राजिया कर क्या सकती है, क्योंकि उसका इश्क परवान चढ़ चुका था। लिहाजा उसने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस रास्ते पर अब से कुछ दिन पहले से आप लगातार एक के बाद एक कहानियां देख रहे होंगे, जिसमें पत्नियां विलेन साबित हो रही हैं और अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। इसके कुछ दिन बाद ही यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में एक गेहूं के खेत में जब एक जितेंद्र नाम का शख्स पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद वो हैरान रह जाता है। दरअसल एक मरून कलर का सूटकेस वहीं पर पड़ा हुआ था। गेहूं काटने के लिए जब एक किसान पहुंचता है तो इसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। ये चौंक जाता है कि आखिर इसमें है क्या। ये लोग उसको टच भी नहीं करते, लेकिन उनको अंदाजा लग जाता है कि जैसे कुछ जरूर इधर उधर हुआ है, कि हाल फिलहाल में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले। किसानों ने तुरंत फोन लगाया पुलिस वालों को। पुलिस वालों को आशंका वहीं पर हो जाती है कि जरूर ये मामला कोई पेचीदा है। वे पहुंचते हैं, सूटकेस को ओपन किया जाता है और उसमें 2 टुकड़ों में बॉडी मिलती है। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर आपके सामान की चेकिंग होती है और उसी दौरान एक बारकोड लगाया जाता है और इस बारकोड को देखकर पता चलता है कि ये शख्स हाल फिलहाल में ही सऊदी अरब से लौटा हुआ है। और इसके बाद इसकी पहचान होती है नौशाद के रूप में। जी हाँ, ये वही पति था जो अपनी पत्नी को बार बार समझा रहा था कि उसके भांजे को प्यार वाले रास्ते को छोड़कर उसकी पत्नी को वापस उसकी जिंदगी में लौटना चाहिए, यानी भांजे के साथ इश्क ना लड़ाए। लेकिन इसकी सजा उसे अपनी मौत की कीमत देकर चुकानी पड़ी। अब तुरंत फोन किया जाता है नौशाद के घर पर। इधर पत्नी रोने का नाटक कर रही होती है। पत्नी बार बार रो रही है कि मेरा पति नहीं मिल रहा है। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों जो रोमान है और हिमांशु, ये दोनों रात को ऑफिस में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं,
वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। साजिश के तहत उसके शव के टुकड़े किए गए और उसकी शव के चेहरे पर लगातार एक किलनुमा हथियार से वार किया गया ताकि इसका चेहरा दिख भी ना सके सही तरीके से। अब जो कहानी वो बताती है वो सुनकर पुलिस वाले तक सिहर जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि हमारी पहले से प्लानिंग थी कि जब इस बार मेरा पति घर पर लौटेगा तो हम लोग उसे कोई दवा देंगे जिससे वो बेहोश हो सके और उसके बाद उसी बेहोशी में उसकी हत्या की जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है। करीब 10 दिन पहले ही सऊदी अरब से जब ये लौटता है तो उस दौरान इसको बेहोशी की दवा दी जाती है किसी खाने वाली वस्तु में मिलाकर, और उसके बाद जब इसे नौशाद खा लेता है तो तुरंत वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने भांजे को फोन करती है। वहां पर रुमान पहुंचता है और उसके बाद फिर ये दोनों उसको कमरे में घसीट कर ले जाते हैं, फिर उसको काट देते हैं। काटने के बाद उसके शव के ऊपर लगातार वार करते रहते हैं। एक एक करके इतना वार करते हैं कि उसका चेहरा है वो पूरी तरीके से इतना विभत्स हो जाता है कि वो देखने लायक नहीं बचता। फिर जो नौशाद ही सूटकेस लेकर 2 लौटा था उसमें से एक सूटकेस को इसने इस काम में लगाया, यानी शव को ठूसने के चक्कर में। इसके बाद उस शव को उसमें भरा जाता है। फिर ये लोग लेकर पहुंचते हैं 55 किलोमीटर दूर एक किसान के गेहूं के खेत में। इस गेहूं के खेत में इसको फेंक कर ये फरार हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि 55 किलोमीटर दूर हमने फेंका है और वहां से शायद इस कांड का खुलासा ना हो पाए, लेकिन चूंकि कम पढ़ी लिखी ये औरत थी इस वजह से ये भूल गई कि जो बारकोड लगा है वो शव की शिनाख्त करवा देगा। इसके घर में एक और सूटकेस पड़ा हुआ था। साथ ही ये लोग भूल गए थे कि इन्होंने हत्या के चक्कर में वहां जो खून है उस खून के छींटे तक साफ करने भूल चुके हैं। इसी वजह से पुलिस आशंकावश इनके घर में पहुंची रहती है। नौशाद के पिता अब रो रो कर उनका बुरा हाल है। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। वो कह रहे थे कि हमें पहले से लग रहा था कि बहू का कोई भी आचरण ठीक नहीं।